प्यारे बच्चों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवनदूती नामक कविता के कुछ पद करेंगे। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी बिताती। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबलता, वेदना वर्धिता थी। क्या कह रहे हैं कवि? राधा श्री कृष्ण की दशा में, श्री कृष्ण की याद में अनेक चिंताओं से ग्रस्त अपने दिन बिता रही है। श्री कृष्ण की चिंता कर रही है, श्री कृष्ण की राह देख रही है। उसकी आंखें सदा जल से भरी हुई रहती हैं, अर्थात उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, वह सदा दुखी रहती है। सुंदर बालक के से शरीर वाली यह सुंदर राधा आज चातकी पपीहे के समान दिखती है। जिस प्रकार चातक अपनी प्यास बुझाने के लिए बादलों की ओर ताकता रहता है, बादलों की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार राधा अपनी तृष्णा के लिए श्री कृष्ण के आने का मार्ग देख रही है। उत्कंठा थी परम प्रबलता, उसकी उत्सुकता निरंतर बढ़ रही थी, वेदना वर्धिता थी, उसकी पीड़ा, उसका कष्ट भी निरंतर बढ़ रहा था। कहने का भाव यह है कि राधा श्री कृष्ण के प्रेम में दुखी है, वह उसके वियोग से दुखी है, वह श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही है। आगे है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा अपने घर में अकेली दुखी अवस्था में बैठी हुई थी। गेह का मतलब घर, खिन का मतलब दुखी। आके आंसू युगल दरग में थे धरा को भिगोते। उसकी दोनों आंखों में आंसू निकलकर धरती पर गिर रहे थे और धरती को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, सदन होता है घर, पुष्प सुगंध को ले। फिर क्या हुआ? उसी समय फूलों की सुंदर सुगंध से भरी हुई प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय फूलों की सुंदर सुगंध से भरी हुई प्रातःकाल की पवित्र हवा ने झरोखों से घर में प्रवेश किया। घर में जो रोशनदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? झरोखे कहा जाता है। झरोखों से घर में प्रवेश किया। आगे क्या है? आया के पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया। जो बूंदे सजल दरग के पक्ष में विद्यमान, धीरे धीरे सिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। क्या कहते हैं? प्रातःकाल की सुगंधित हवा ने घर में आकर सारे घर को अपनी सुगंध से महका दिया और उसने अपनी सुगंध से राधा के शरीर की सारी मलिनता अर्थात दुखों कष्टों को मिटाना चाहा। जो बूंदें सजल दरग के पक्ष में विद्यमान थी, क्या कहते हैं? इसीलिए राधा की आंखों के जो कोरों में, जो किनारों में जो आंसू थे, वे उसने इतने बड़े प्यार से कोमलता के साथ धरती पर गिरा दिया। धीरे धीरे सिति के उसने सौम्यता से गिराया। आगे क्या कहती है? श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी, भीनी भीनी महक सी गिरी, शांति उन्मलिती सी, पीड़ा देती परम चित्त को वायु की सनिग्धता दी। क्या हुआ? राधा के दुख को कम करने के प्रयास में प्रातःकालीन पवन ने अपनी सुगंध के साथ उसके घर को महकाया, लेकिन राधा को पवन की ये क्रियाएं जरा सा भी सुख न दे पाई, बल्कि उसके दुख को कम नहीं कर पाई, बल्कि उससे वह क्या लगी? दुश्मन के समान, शत्रु के समान लगी। भीनी भीनी महक सी गिरी, उसकी मीठी मीठी सी मध्यम मध्यम सी जो खुशबू थी उसके मन को क्या कर गई? शांति उन्मलिती थी, पीड़ा देती परम चित्त को वायु की जनिकता थी। उसकी मीठी मीठी सी मध्यम सी खुशबू उसके मन को और भी बेचैन कर रही थी। हवा की यह कोमलता राधा के दुखी मन को और भी पीड़ा पहुंचा रही थी। आगे है, संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे
श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे हंसाती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अपने दुखों को निरंतर बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर वह सुंदर विचारों वाली राधा पवन से कहने लगी कि हे प्रातःकालीन हवा, तू मुझे क्यों सता रही है, क्यों मेरा दुख और बढ़ा रही है, क्या तू भी मेरी तरह इस निर्दय समय की निर्दयता की शिकार तो नहीं हुई। आगे कहती है, कालिंदी के वर पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चह को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के शिखरों को, हा पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। राधा पवन से कहती है, वायु से कहती है कि तू यमुना के सुंदर रेतीले तट पर घूमती हुई रेतीले कणों को साथ लेकर चलती है। कालिंदी का क्या मतलब है, यमुना और पुलिन क्या होते हैं, तट। प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, प्यारे प्यारे और सुंदर फूलों के गुच्छों को चूमती हुई उसकी सुगंध लेकर तू आती है। तू आती है वहन करती वारी के शिखरों को, और तू जल की बूंदों को साथ लेकर आती है। फिर हे पापी पवन, हा पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। ये क्या कहता है कि फिर हे पापी पवन, तू मुझे ही क्यों दुख देती है। आगे क्या है, क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा, तू है मेरी चिर परिचिता, तू है हमारी प्रिया, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वह माता को, पीड़ा खो के प्रणात जन की है बड़ा पुण्य होता। राधा कहती है पवन से, हे पवन, तू क्यों इतना निर्दय हो गई है, क्यों होती है निठुर इतना, क्यों निर्दय हो गई है, क्यों तू मेरी पीड़ा को बढ़ाती है, क्यों बढ़ाती रहता है, अर्थात तू मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को और क्यों बढ़ा रही है। तू है मेरी चिर परिचिता, तू तो मेरी जान पहचान वाली है, पुरानी जान पहचान वाली है, पुरानी परिचिता है तू, और मेरी हमारी प्रिया है, बहुत प्यारी है तू मेरी बातें सुन मत सता। राधा कहती है कि हे पवन, तू मेरी बात सुन, तू मुझे मत सता, मेरे दुख को और मत बढ़ा, छोड़ दे वह माता को, वह माता होता है प्रतिकूलता को। तू मेरे कष्ट को बढ़ाकर मुझे दुखी क्यों कर रही है, इस प्रतिकूलता को तू छोड़ दे। पीड़ा खो के प्रणता जन की है बड़ा पुण्य होता। आगे क्या कहते हैं कि हे पवन, कि दुखी जन की पीड़ा को, दुखी व्यक्ति के दुख को हरना और उसको दूर करना बड़ा ही पुण्य का काम है। अभिप्राय यह है कि तू मेरे कष्टों को सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर।